हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ में रहता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना आए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 16 जुलाई कर्क संक्रांति है, बुधवार का दिन है। कर्क राशि में सूर्य देव प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है संक्रांति का दिन। और साथ में अगर चल रहा हो सावन का महीना तो ओए होए ओए होए ओए होए। जब भी कभी कर्क राशि में साल में एक बार सूर्य देव प्रवेश करते हैं, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति इस बार 2025 में 16 जुलाई को है। इस दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं और फिर मकर संक्रांति तक यही अवस्था में रहते हैं। इस समय सूर्य देव की पूजा करने से, दान पुण्य करने से आपको विशेष महत्व मिलता है, खासकर अगर आप नियम से करते हैं। हिंदू धर्म में संक्रांति का मुहूर्त सूर्य की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सूर्य को अर्घ देना, पवित्र नदियों में स्नान करना और आपके सारे कष्ट और तकलीफों को खत्म कर देता है, घर में सुख संपत्ति को लेके आता है। इस बार कर्क संक्रांति पर कुछ योग भी बन रहे हैं। कर्क संक्रांति बुधवार को है और इस बार आपको करना क्या है 2025 में, कि आपको पुण्य काल पर सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल देना है। सुबह 5 बजे से आपको 5:40 के बीच में जल अवश्य दे देना चाहिए। कर्क संक्रांति पर अब की बार संध्या योग, शुभ योग, रवि योग का सहयोग बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ होगा और लंबी आयु की प्राप्ति होगी। आपका शरीर निरोग्य रहेगा। क्या करें? कर्क संक्रांति वाले दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, भंडारा करें, वस्त्र का दान करें। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस दिन आपको ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। आपको पंडित और पंडितानी को स्नान करवाना चाहिए। कुछ स्थानों पर इस दिन रथ यात्रा का त्योहार भी मनाया जाता है। कर्क संक्रांति के दिन काले तिल बहते जल में प्रवाह जरूर करने चाहिए। कहते हैं इससे शनि के कष्ट खत्म होते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं, मीन राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, धनु राशि के हैं या सिंह राशि के हैं तो ओए होए आपको ये उपाय जरूर करना है। इस दिन जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी प्रिय वस्तुओं को ब्राह्मण को देना चाहिए भेंट स्वरूप। आपको अपने पितरों की खुशहाली के लिए, कि वो जिस भी लोक में है, स्वर्ग लोक, नर्क लोक या किसी प्रेत योनि में, उन सबसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए, स्वर्ग लोक में बहुत अच्छा वहीं रहे, लेकिन उन अगर वो प्रेत बन गए हैं या किसी नर्क योग में बैठे हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, तो उनकी खुशहाली के लिए आपको इस दिन भंडारे करने चाहिए ताकि उनको इन कष्ट और तकलीफों से, प्रेत योनि से मुक्ति मिले। देश और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो देश में व्यर्थ के विवाद बढ़ सकते हैं, आपदाएं आने की संभावना, महंगी में बढ़ोतरी। इस समय देश में कुछ जगहों पे अत्यधिक वर्षा होना, नदियों में उबार होना और कई जगह पर सूखा पड़ना। अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और महत्वपूर्ण काम समय रहते करने होंगे। वृषभ राशि वाले धन लाभ का सुंदर योग है, करियर की अच्छी शुरुआत होगी, दुश्मन दूर भागेंगे। मिथुन राशि वाले धन की समस्या बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कर्क राशि वाले पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें, मानसिक तनाव से चोट चपेट का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले आंखों और हड्डियों का ध्यान रखें, धन जरा संभाल कर खर्चे, है ना। करियर, कन्या राशि वालों करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। तुला राशि वालों स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी होंगी, सुधार होगा, धन के लाभ की योग है, हुए विदेश यात्रा के भी योग है। और अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो चोट चपेट इससे बचें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, रुके हुए काम पूरे होंगे, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, करियर में कोई बड़ा निर्णय लेंगे। कुंभ राशि स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए पूरे काम पूरे होंगे। मीन राशि स्वास्थ्य और तनाव में ध्यान, पारिवारिक करियर के योग बन रहे हैं, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है तो आप जीवन में, अगर सूर्य मजबूत हो जाए सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आप क्या करें? संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों को खत्म कर कर, स्नान आदि कर कर, पवित्र नदियों में स्नान कर सके तो करें। इस दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने और तांबे के एक लोटे में पानी भर के उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ मिलाकर
सूर्य देव को अर्घ दें और उच्चारण करें ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः। सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने पिता के पैर इस दिन ज़रूर छुएँ और पिता को अपने हाथों से गुड़ खिलाएँ। इस दिन आपको ज़रूरी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को जैसे कपड़ा, जैसे गुड़, जैसे केसर, जैसे लाल चंदन आदि दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन अगर आप गुड़ वाले चावलों का भंडारा करें तो ओए होए, ओए होए, ओए होए। इस दिन आपको लाल पुष्प जो है सूर्य देव की तरफ अर्पण करने चाहिए। इस दिन सूर्य के लिए आपको सुबह उगते हुए सूरज के लिए और शाम को ढलते हुए सूरज के लिए दिया नदियों के किनारे पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर अगर यथाशक्ति आपने अपने घर के अंदर सूर्य का चित्र लगा रखा है, जो तांबे का सूर्य मैंने आप लोगों के घर भेजा था, उसके ऊपर भी आज आप लाल चंदन का जो है तिलक ज़रूर करें। आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की अति कृपा बनी रहे। आपके पिता बहुत स्वस्थ रहें, क्योंकि इस वर्ष माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और बड़े बुजुर्गों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। उनकी तबीयत में काफ़ी उतार-चढ़ाव या उन्हें हॉस्पिटल जाने की स्थितियाँ दिख सकती हैं। लेकिन लोग जो संक्रांति पर नियमित रूप से दान करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सुख मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें बिकॉज़ आई लव यू सो मच।